1.2 स्टार्ट करने से पहले इसको थोड़ा सा देख लें कि क्या कुछ होता है। बोर्ड, ये होता है बोर्ड मास। सबसे पहले हमारे को क्वेश्चन में ब्रैकेट्स दे रखी होती हैं, फिर मल्टीप्लाई ऑफ का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, ऑफ लिखा हो वहाँ पे हमारे को मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ पे दे रखा है चेंज ऑफ को ऑफ बाय मल्टीप्लाई एंड देन सॉल्व, उसको हम बाद में सॉल्व करते हैं। डी से डिवीज़न हो गया, एम से मल्टीप्लाई साइन आ गया, ए आ गया एडिशन हो गया, एस से सब्ट्रैक्शन हो गया यानी कि माइनस का साइन आ गया। सबसे पहले जो लाइन दे रखी होती है सम में ऊपर बार वाली, इसको सॉल्व करते हैं। फिर उससे बाद ये स्मॉल ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद करली जो ब्रैकेट होते हैं उसको, फिर सबसे बाद में जो स्क्वायर ब्रैकेट होती है उसको हम सॉल्व करके फिर हमारे को ये फॉर्मूला लगाना होता है। पहले डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं सम में, फिर एडिशन करते हैं और फिर सब्ट्रैक्शन। थोड़ा सा एग्जांपल के देखो, थोड़ा सा हमारे को दे रखा है जैसे सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस हमारे को दे रखे है। ये हमारे को स्क्वायर ब्रैकेट दे रखी है, करली ब्रैकेट दे रखी है और ये छोटे ब्रैकेट दे रखी है हमारे को स्मॉल ब्रैकेट, फिर डिवाइड 5 से किया हुआ है। सिंप्लीफाई स्मॉल ब्रैकेट हमारे को क्या करना है, सबसे पहले कौन सी करनी है हमारे को, जो सबसे छोटी है लाइन यहाँ पे दे नहीं रखा, लाइन दूसरे एग्जांपल में हमारे को दे रखा है। ये देखो लाइन वाला, सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करेंगे, दूसरे सम की बात है। फर्स्ट देखो पहले यहाँ पे क्या दे रखा है, सबसे पहले ये छोटी वाली ब्रैकेट को इन्होंने सॉल्व कर रखा है। ये लगी हुई है, ये भी लगी हुई है, ये भी देखो यहाँ पे ये लगी हुई है ना। इसके बाद हमारे को ये वाली दोनों छोटी है जो, इसको मल्टीप्लाई करना है। इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ब्रैकेट साथ में आ जाएगी दोनों की, फिर सेम लिख दिया। फिर आगे इसको लिख के फिर इसमें ये ब्रैकेट हटाएंगे, छोटे वाले हटाएंगे, इधर माइनस है और इधर भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गए तो ये वाली ब्रैकेट हट गई क्योंकि इन दोनों का जोड़ा ऐड का साइन लगा दिया हमने, एडिशन कर दी तो ये ब्रैकेट ख़त्म हो चुकी है। अब ये आ गई करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट ये आ गई, फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट आ गई। फिर हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करने पर 640 आ गया। ये भी ये करली ब्रैकेट हट चुकी है हमारी, फिर इसके बाद ये आ गई। इस तरह से करना है। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। हमारे को दे रखा है फिल इन द ब्लैंक्स -50 + 0। क्या करेंगे इसका हम, -150 + 0 इक्वल्स टू क्या आएगा, माइनस का 150 आएगा क्योंकि 0 से करेंगे तो वही आता ना m + n वाला इक्वल्स टू में। जब हमारे को n 0 रखना था तो हमारे को m का m ही आ जाता था ना, ये वाला फॉर्मूला है m + n, यानी कि हमारे को m दे रखा है 150 + 0 इक्वल्स टू में m क्या था, ये -150। ये पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.2। आगे इसी प्रकार से बी पार्ट में है -120 + 120, इसका क्या आएगा, इसका 0 आ जाएगा। देखो हमारे को बी पार्ट में क्या दे रखा है, -120 + 120 इक्वल्स में 0 के इक्वल प्रूव करना है हमारे को। ये माइनस का ये प्लस का है तो क्या आ गया, 0 आ गया आंसर है इसका। इसी प्रकार से सी पार्ट देखते हैं क्या कहते हैं। सी पार्ट में ये माइनस का है, ये माइनस का, ये माइनस का, यानी कि माइनस माइनस मल्टीप्लाई में माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। यानी कि सी पार्ट में -181 इक्वल्स टू में प्लस का 181 आंसर आ गया इसका। डी पार्ट, इसमें क्या दे रखा है हमारे को डी पार्ट में, -3141 माइनस और -3141 है। इसको हमने लिखा 3141
और माइनस है माइनस 3141 माइनस 3141 इक्वल्स टू में हमारे पास क्या आएगा, ये माइनस का है, ये माइनस का ही रहेगा और ये माइनस है और ब्रैकेट के बाद माइनस है, ये माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस हो जाएंगे। इसको -3141 प्लस 3141 इक्वल्स टू में ये क्या आ गया, इसमें से इसको माइनस करेंगे, सेम ही टर्म में है, प्लस माइनस करेंगे तो इसका आंसर 0 आएगा। डी पार्ट 0। डी के बाद अब हम आते हैं ई पे। ई में हमारे को दे रखा है -215 मल्टीप्लाई करनी है हमारे को 0 से, तो क्या आ जाएगा, यदि हम -21 इंटू मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो उसका आंसर मल्टीप्लाई करने 0 से किसी भी टर्म को 0 मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर 0 आता है। उसी प्रकार से एफ दे रखा है हमारे को -105 105 मल्टीप्लाई, यहाँ पे डैश है, यहाँ पे भी एंड 125 हमारे को दे रखी है और इसको इक्वल करना है इन दोनों के। यहाँ पे ऐसा क्या आएगा कि ये दोनों टर्म्स क्या हैं, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म इक्वल आए एक दूसरे के। हमारे को दे रखा है -105 मल्टीप्लाई करनी है कि हमारे पास यहाँ पे उसी टर्म को मल्टीप्लाई करनी है कि यहाँ पे वही सेम बन जाए और हमारा जो आंसर है वो इक्वल बन सके। हमारे को क्या दे रखा है, एक तो ये दे रखा है 105 दे रखा है और इक्वल किसके हैं, ये 1 to 5 के। हम क्या लिख देंगे, 1 to 5 लिख देंगे। यदि ये 1 to 5 आ गया तो ठीक है, क्योंकि ये 1 to 5 इधर दे रखा है। अब हमारे को यहाँ पे फिल करना कि ऐसी टर्म कौन सी आएगी मल्टीप्लाई करने पे उसका आंसर इन दोनों के इक्वल आए। हम इस वाले को यहाँ पे लिख देते हैं -05, क्योंकि ये भी सेम आ गई और ये भी सेम आ गई तो इक्वल, दोनों क्या आ गई, इक्वल आ गई। एफ आ गया। अब जी की बात करते हैं। जी में हमारे को क्या दे रखा है, -95 मल्टीप्लाई करनी है किसी टर्म को कि उसका आंसर जो है -5 आ जाए। किससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे कि आंसर क्या है, -95 भी आ जाए। हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या है, -95 ही आ जाएगा। 95 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास -95 ही बनेगा। जी के बाद हमारे पास बारी आती है एच की। एच में हमारे को दे रखा है कर्ली ब्रैकेट दे रखी है हमारे को, स्मॉल ब्रैकेट दे रखी है, -140 दे रखा है, ब्रैकेट क्लोज और 150 एंड कर्ली ब्रैकेट एंड टू मल्टीप्लाई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा कि ये वाली टर्म, आगे वाली टर्म इक्वल बन सके। यहाँ पे क्या आएगा, कर्ली ब्रैकेट 150 इंटू मल्टीप्लाई माइनस का 16 और कर्ली ब्रैकेट। अब देखना है हमारे को ये दे रखा है -140 दे रखा है और मल्टीप्लाई 150 से। यहाँ पे क्या टर्म आएगी, ये वाले 20 के इक्वल आ जाए। हमारे को यहाँ पे 150 दे रखा है, यहाँ पे 150 है, ये तो यहाँ पे आएगा नहीं। और हमारे को इस साइड 140 दे रखा है और इस साइड 16 दे रखा है। हमारे को 16 की यहाँ पे कमी है ना, यहाँ पे माइनस का 16 आ गया। और यहाँ पे किसकी कमी है, इसकी 1 माइनस का 140 की, -140 यहाँ पे इससे फिल किया, एक जैसे बन गए ना, ये भी यहाँ पे है और ये यहाँ पे 16 का 16 इक्वल आ गए ना ऐसे। एच के बाद आई की बारी। आई देखते हैं, -103 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे हमारे के पास क्या आएगा, जी पार्ट की तरह ही है, कितना आया
इक्वल आएगा -103 के इक्वल आ गया, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 से करने पे हमारे को 95 ही आया था, और यह 103 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास 103 आ जाएगा। जे की बात करते हैं। हमारे को जे पार्ट में दे रखा -15 मल्टीप्लाई करना है, करली ब्रैकेट -150 + 250 करली ब्रैकेट क्लोज इक्वल हमारे को माइनस का 15, और यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करें कि ये और ये दोनों इक्वल हो सकें। देखते हैं, -15 मल्टीप्लाई करली ब्रैकेट, ये और ये दोनों, इसको हम जो स्मॉल ब्रैकेट है इसको हम पहले सबसे पहले हटाएंगे, इसका साइन -150 हट जाएगी तो ये साइन आ जाएगा 250 एंड करली ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू में -15 मल्टीप्लाई इंटू 250। यहाँ पे क्या आएगा आंसर की ये दोनों इक्वल हो सकें। इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि इसका आंसर पूरा कितना आता है, फिर हम उसको देख के यहाँ पे निकालेंगे। चाहे ऐसे कर लेना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, बाद में इसको इससे, यह बहुत सारा लंबा हो जाएगा, इसलिए आप ना सिर्फ माइनस, ये माइनस का 150 है, प्लस 250 को प्लस माइनस करके उससे मल्टीप्लाई कर देना। -15 करली ब्रैकेट 250 में से माइनस के 150 गए तो 100 रह गया, करली ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू में सारा -15 इंटू फिलिंग इन द ब्लैंक्स प्लस इंटू 250। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस का 100 इतना रह गया हमारे पास इक्वल। अब हम देखेंगे, हमारे पास 15 था, यहाँ पे भी 15 है, यहाँ पे 250 है, यहाँ पे भी 250। हमारे पास एक तो इसकी कमी है, -150 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, -15 मल्टीप्लाई 150, माइनस का ही लेंगे क्योंकि ये माइनस का है, माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, एक टर्म हमारे पास प्लस की आ जाएगी। और यहाँ पे हम क्या लें कि हमारे पास इतना बन जाए। अब हमारे पास -150 और इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आया 2250 प्लस, यहाँ पे हम माइनस के 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो बाद में करेंगे एक बार। और यहाँ पे रखा मल्टीप्लाई 250 आ गया, हमने इस टर्म को यहीं पे रखा, ये भी माइनस का है, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया है। जब हम, अब हमारे को ये वाली टर्म निकालनी है ना, हम क्या करेंगे, इस वाली टर्म को हम इसमें ऐड कर देंगे, ये प्लस का है, जब इक्वल्स टू के इस साइड आएगा तो ये भी क्या है माइनस का बन जाएगा, -150